छत्तीसगढ़ में कोल पर हल्ला बोल। जमीन अधिग्रहण के बाद सर्वे करने पहुंचे सरकारी अमले को करना पड़ा भारी विरोध का सामना। ग्रामीणों के विरोध और प्रशासन की सख्ती से पैदा हुए संघर्ष के हालात। महिला सरपंच ने गांव वालों का साथ दिया तो एसडीएम ने दे डाली बर्खास्त करने की धमकी। नोटिस थमाकर एसडीएम कोर्ट में हाजिर होकर जवाब पेश करने का दिया आदेश। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेटिव और इन-डेप्थ खबरों का सबसे खास, सबसे सटीक पाव-पैक न्यूज बुलेटिन सूत्रधार, और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कोल पर ग्रामीणों ने हल्ला बोल दिया है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी SECL की कोल माइंस के विरोध में महासंग्राम छिड़ गया है। अब प्रशासन की सख्ती और गांव वालों के विरोध ने संघर्ष के हालात पैदा कर दिए हैं। बात यहां तक आ पहुंची है कि एसडीएम ने स्थानीय सरपंच को बर्खास्त करने की धमकी तक दे दी। दरअसल जिस इलाके में SECL की कोल माइंस हैं, उसके आसपास कुछ गांव हैं जहां के लोग जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं एकजुट होकर। जमीन अधिग्रहण के बाद सर्वे करने पहुंचे सरकारी अमले का ग्रामीणों ने उग्र विरोध किया। ये बात एसडीएम को नागवार गुजरी और उन्होंने सरपंच को तत्काल नोटिस थमाकर डिसमिस करने की धमकी दे डाली। नोटिस में लिखा कि आप बताएं कि आपको सरपंच क्यों बने रहने दिया जाए। फिलहाल सूरजपुर में बेहद गंभीर हालात बने हुए हैं। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच भारी विवाद की स्थिति बनती जा रही है। देखिए रायपुर से दासूत्र के ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये खास रिपोर्ट। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हमार गांव में हन कलेक्टर हर घुसे बर पूरा अपन फोर्स ले करके हमार जमीन ला लूटे बर प्रयास करत है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक कमान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक कमान। ये नज़ारे छत्तीसगढ़ से सामने आ रहे हैं, जहां कोयला खनन को लेकर एक बार फिर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। SECL की प्रस्तावित कोल माइंस के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। विरोध में स्थानीय सरपंच भी ग्रामीणों के साथ खुलकर आ गए हैं। मामला सूरजपुर जिले के उन गांवों से जुड़ा है जहां SECL ने कोयला खनन के लिए जमीन अधिग्रहित की है। जब सरकारी अमला सर्वे के लिए मौके पर पहुंचा तो स्थानीय ग्रामीणों ने इसका जोरदार विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन और आजीविका पर बड़ा संकट मंडरा रहा है और उन्हें ना तो पर्याप्त मुआवजा मिल रहा है, ना ही पुनर्वास की कोई ठोस नीति बनाई गई है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और सर्वे के काम को रोक दिया। स्थिति उस वक्त और भी तनावपूर्ण हो गई जब गांव मदन नगर की सरपंच सुंदरी बाई ने भी ग्रामीणों का समर्थन कर प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध किया। सरपंच का कहना है कि जब तक गांव के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा वो खनन परियोजना का विरोध करती रहेंगी। इसके बाद मामला बेहद गर्मा गया और एसडीएम ने सरपंच सुंदरी बाई को शो कॉज नोटिस थमाकर बर्खास्त करने की धमकी तक दे डाली। नोटिस के मुताबिक 2 अप्रैल 2026 को जब प्रशासनिक टीम DGPS सर्वे के लिए मौके पर पहुंची थी, तब बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सर्वे टीम को घेर लिया था। कुछ लोगों ने हथियार नुमा चीजें लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को डराने धमकाने की कोशिश की और सरकारी निरीक्षण के काम में बाधा डाली। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि अधिकारियों को पुलिस बल बुलाना पड़ा। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व ग्राम पंचायत मदन नगर की सरपंच सुंदरी बाई ने किया। उन्हीं की अगुवाई में ग्रामीणों ने सर्वे के काम में बाधा डाली और सरकारी काम रोकने की कोशिश की, जो नियमों का उल्लंघन है। प्रतापपुर एसडीएम ने नोटिस में पूछा, आप बताएं कि आपको सरपंच क्यों बने रहने दिया जाए, क्यों ना आपके खिलाफ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत कार्रवाई कर आपको पद से हटा दिया जाए। सरपंच को एसडीएम कोर्ट में हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा गया है। अगर वो कोर्ट में मौजूद नहीं हुई तो एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। यानी अब बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। मगर SECL की कोल माइंस के विरोध में करीब आधा दर्जन गांवों के लोग एकजुट हो गए हैं। कुछ जगहों पर आरोप लगे कि विरोध में सरपंच साथ नहीं दे रहे हैं, वो प्रशासन के साथ खड़े हैं, जिस वजह से मदन नगर की सरपंच सुंदरी बाई ग्रामीणों का साथ देने पहुंच गई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो अपनी ज़मीन और अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर प्रशासनिक अधिकारी उन्हें डरा धमका रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो विरोध और भी उग्र हो जाएगा। इधर प्रशासन का कहना है कि खनन परियोजना को तमाम कानूनी प्रक्रियाओं के तहत अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है।
ग्रामीणों की तरफ से विकास कामों में बाधा डालना उचित नहीं है। सरपंच का कर्तव्य है कि वो कानून का पालन करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करें। वहीं एसईसीएल मैनेजमेंट का पक्ष है कि परियोजना से क्षेत्र का विकास होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सरकार को राजस्व भी मिलेगा। कंपनी प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा और बेहतर पुनर्वास नीति का दावा भी कर रही है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ग्रामीणों और प्रशासन के बीच बढ़ता टकराव साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी गंभीर रूप ले सकता है। ये मसला इसलिए भी अहम और संगीन है क्योंकि इससे पहले सरगुजा जिले में नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया था, जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। और अब करीब करीब उसी तरह के तनावपूर्ण हालात सूरजपुर में भी बनते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हैं और प्रशासन भी लगातार सख्ती बरत रहा है। तो ये था मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ का सूत्रधार। उम्मीद करते हैं ये खास रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। और अब आ गया है आपसे विदा लेने का वक्त, लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह एक ही गुजारिश है आपसे, हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com जरूर विजिट कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा, FB और X पर हमें लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। अब बुलेटिन के आखिर में देखिए देश और प्रदेश की बाकी खास खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह के सीज फायर से इनकार कर दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने कहा कि मौजूदा वक्त में सीज फायर तभी संभव है जब नाकाबंदी हटाई जाए। ईरान और अमेरिका के बीच 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म हो गया था। ट्रंप ने इसके खत्म होने के पहले ही इसे एक तरफा तरीके से आगे बढ़ा दिया। वहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौता दूसरे दौर को लेकर शुक्रवार तक अच्छी खबर आ सकती है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने एक संदेश में बात कही। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ अगले 36 से 72 घंटों के बीच कोई बातचीत शुरू हो सकती है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण मिदनापुर में कुमारगंज सीट से बीजेपी के कैंडिडेट शुवेंदु सरकार पर हमला हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि शुवेंदु हमले से बचने के लिए भाग रहे हैं। उनका सिक्योरिटी गार्ड भी उनके साथ है। इसके बावजूद भीड़ शुवेंदु को पीटती है। इधर बर्नपुर में रहमतनगर इलाके में आसनसोल साउथ सीट से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर भी हमला हुआ है। इससे गाड़ी के पीछे का शीशा टूट गया। अग्निमित्रा ने बताया कि एक मतदान केंद्र के बाहर निकलते वक्त उनकी कार पर पत्थर फेंके गए। अग्निमित्रा ने हीरापुर पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत भी दर्ज कराई है। बंगाल में कई जगहों पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की भी शिकायतें सामने आई। पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर और तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर वोटिंग हुई है। केरलम के सबरीमाला मंदिर के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़ी हुई याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्न ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। नागरत्न ने टिप्पणी दाऊदी बोहरा समुदाय की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल की दलील के जवाब में की। कौल ने कहा कि ज्ञान और समझ चाहे किसी भी सोर्स से हो, उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। कौल ने एक अखबार में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लेख का हवाला दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट को शेयर किया जिसमें भारत और चीन को हेल होल यानी कि नरक का द्वार बताया। ये चिट्ठी रेडियो होस्ट माइकल सेवेज की है, जिसमें जन्म के आधार पर नागरिकता देने की आलोचना की गई थी और भारत, चीन समेत कई देशों पर विवादित टिप्पणी की गई है। इसमें लिखा गया कि प्रवासी जन्म के आधार पर अपने बच्चों को नागरिकता दिलवाते हैं, फिर पूरा परिवार लेकर के अमेरिका जाते हैं। इसमें बर्थ राइट कानून की आलोचना करते हुए कहा गया है कि इसका फैसला अदालतों या फिर वकीलों से नहीं बल्कि देशव्यापी वोटिंग से होना चाहिए। सोने चांदी के दाम में आ जाने की 23 अप्रैल को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 927 रुपए गिरकर 1,51,000 पर आ गया है। इसके पहले 22 अप्रैल को इसकी कीमत 1,52,000 पर थी। वहीं 1 किलो चांदी 4,700 रुपए गिरकर 2,43,000 पर आ गई है। इसके पहले मंगलवार को इसकी कीमत 2,48,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।